ये बैंड ही मिला के 2 फुट चेंज बता रहे हैं। नहीं, स्ट्रेट होगी ये। सब फिर वो बैंड की कैसे उसका उसका फार्मूला वगैरह या क्या है उसमें मतलब। वही ना 18D वाला। वही बता रहा हूँ, 2 मिनट। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन किया। जो लेंथ आपको यहाँ नजर आ रही है ना, ये मैंने आपको बताया, यस सर। ये फेस से है, कॉलम के फेस से, ठीक है। अब कॉलम के अंदर ये बार कितनी है, ये वाली, ये वो लेंथ नहीं है सर ये सेंटर ऐड होगा ना इसमें, उसके बाद फिर बैंड ऐड होगा। जी। इसके दो स्ट्रेट तरीके ऐड हैं, है ना बिल्कुल। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कॉलम का जो साइज सर नहीं, एक 9D ऐड होगा, बाकी सर स्ट्रेट ऐड हो जाएगा जो परपेंडिकुलर है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो 90 वाला किस्सा इस तरह के बैंड के लिए यार, ये देखें, जो बैंड इस तरह का हो पूरा 180 डिग्री पे, जो बैंड इस तरह का होता है ना, इस तरह का, उसके लिए मैंने अभी आपको लास्ट में बताया बिल्कुल कि आपको उसे फार्मूला लगाने की जरूरत 12 नहीं डी। होती, नहीं वो भी जरूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। ये है ना फार्मूला, यहाँ देखें, यहाँ पर कोई ऐसा हो जिसमें उन्होंने उस बैंड का बताया हो जो 90 डिग्री का, ये बैंड भी, सॉरी कहाँ गया, ये बैंड भी 180 डिग्री है, यानी कि पूरा घूम गया, ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये भी 180 है। कोई इसमें एक बैंड भी ऐसा नहीं है जो 90 डिग्री का हो, लाइक दिस, इस तरह का कोई एक बैंड भी नहीं है। ये क्यों नहीं है, आप में से कोई बता सकता है जी इसके फार्मूले सर की? सिंपली सर उसको वो तो प्लेन ऐसी था स्ट्रेट ऐड वो हो ऐड जाएगा ना कर फिर। लें। एग्जैक्टली जो चीज़ आपको होती है बैंड, ये 6 इंच है, ये 4 इंच है, ये 2 इंच है, ये बताया होता है ड्राइंग के अंदर, वो आप सिंपली इसकी सिंपल लेंथ के अंदर ऐड कर लें। अच्छा, इन सर वो केस फर्स्ट बैंड के स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है। एग्जैक्टली पहला जो पेज होता है आपका ड्राइंग का, उसके अंदर पूरी स्पेसिफिकेशंस बनी होती हैं, और इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। आपने डेवलपमेंट लेंथ पढ़ी है? यस सर। जी सर कहाँ से बढ़िया बच्चे सर शोर आपकी। कर रहे हैं भाई, इसका माइक कौन है? सर ये बट्टी होगा। चल जो भी, सर बाहर गली में था कोई। चलें छोड़ें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने डेवलपमेंट लेंथ पढ़ी है कि नहीं? हाँ जी, डेवलपमेंट लेंथ का पता है किसी को? कुछ एक्स्ट्रा लेंथ दी जाती है सर बीच में। एंकर लेंथ, यार आप लोगों ने RCD1 RCD2 पढ़ा है? सर अभी पढ़ रहे हैं सर। कौन सा पढ़ रहे हैं, RCD1 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं? अच्छा 2 पढ़ रहे हैं सर। RCD2 के अंदर बीम्स हैं, ये सर बीम्स का पोर्शन कवर कर लिया सर। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, वो पढ़ लिए? सर ये तो वो उसके सर स्ट्रेंथ वगैरह के लिए देते हैं ना सर, बॉन्ड भी मान जाए और स्ट्रेंथ भी। एग्जैक्टली ये बॉन्ड और स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है, इसके फार्मूलाज होते हैं बाकायदा तौर पे, और इस यस डेवलपमेंट सर, लेंथ हर के चीज का फार्मूलाज डिफरेंस। आपके आमतौर पे डिपेंड करते हैं कि आपका स्टील कौन सा वाला है। जो नंबर ऑफ स्टील होगा उतनी डेवलपमेंट लेंथ आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाने के लिए यस चीज बताता हूँ। सर। जी जी, सर वो एक वो जैसे वो ड्राइंग में दिया होता है कुछ 60 डी 75 डी जैसे वो लैब का होता है उस तरह का चक्कर ये भी। एग्जैक्टली लैब के लिए वो दिया होता है ना कि एक बार ऐसे आ रही दूसरी ऐसी आ रही, तो कितना एक दूसरे के ऊपर यस आना सर। चाहिए, वो गिवन होता है। ये आमतौर पे होता यूं है कि आपके पास अगर सर ये, स्ट्रेंथ वगैरह के मुताबिक होता ठीक है ना। है, ये 9 इंच का कॉलम है आपके पास, और आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है स्टील, और स्टील यहाँ से आएगा इस तरह, ये टॉप बार है, ये बॉटम बार है, ठीक हो गया। आपने डेवलपमेंट लेंथ अब जो निकाली, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है कि आपका जो स्टील है वो जब कॉलम के साथ मिलेगा तो वो कितनी लेंथ उसको चाहिए होगी, यानी कि कितनी लेंथ उसके अंदर होनी चाहिए। ये कॉलम आपका टोटल है 9 इंच का, आपने फार्मूले से डेवलपमेंट लेंथ निकाली, वो निकल आई जनाब आपकी 15 इंच, ठीक है। अब ये 15 इंच का तो कॉलम ही नहीं है, तो आप उसमें सरिया कैसे लगा सकते हैं 15 इंच का? बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपके जी पास सर। डेवलपमेंट लेंथ आई कि आपने स्टील को, जो बीम का स्टील है, वो कॉलम के अंदर 9-15 इंच तक होना चाहिए। अब 15 इंच का जब आपने देखा कॉलम, कॉलम की अपनी लेंथ करीब की 9 इंच है, 9 इंच चौड़ा है, तो आप उसमें करेंगे क्या? 15 इंच से पूरा नहीं आना। उसमें तरीका क्या होता है कि आप इसको आगे ले जाएं और आगे ले जाके बेंड कर दें। फॉर एग्जांपल 9 इंच में से 9 इंच तो नहीं आप लेंगे ना, कुछ 1-1.5 इंच तो आपने कवर भी छोड़ना है साइड वाला, ताकि कॉलम बिल्कुल नज़र ना आना शुरू हो जाए। तो फॉर एग्जांपल 9 इंच के बीम ने आपने 8 इंच इसको इस तरफ से एंटर कर लिया, और 7 इंच आपने ये कर लिया, तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ 15 इंच पूरी हो गई।
कुछ समझ आया मैंने क्या बोला? एक बार फिर बता दूं। जी सर, यस सर, आगे ऊपर नीचे दोनों को मिला के सर बराबर 15 कर इंच हो लेंगे गई। जो आगे। एग्जैक्टली 8 इंच मैंने कहा कि ये वाली कर लेंगे और 7 इंच ये करेंगे तो आपका 15 इंच बराबर हो गया। इसलिए बेंड दिए जाते हैं। बेंड देने का शौक नहीं होता इनको, कोई बेंड देते फिर यहाँ पे। वो बेंड इसलिए दिया जाता है कि आपकी डेवलपमेंट लेंथ पूरी नहीं पड़ रही होती कॉलम के अंदर। अब ऐसा भी नहीं है सर कि वो एक हम, मिनट, जी जी, सर वो डायग्राम शो करिएगा, वो जो लॉन्ग सेक्शन वाली थी। ये जो स्टार्ट में ये या जो ये सर वाली, सर वो ड्राइंग साइड व्यू, साइड लॉन्ग सेक्शन। जी आगे। सर यानी कि इसमें जो ये बता रहे हैं 2.5 फुट जो बता रहे हैं, ये कॉलम के मतलब के एक कॉर्नर तक किया, मतलब उधर से आगे कॉलम से के कॉलम स्टार्ट हो रहा है ये फेस से आगे आगे कॉलम फेस के से अंदर आगे। ये यस जो सर, जगह ठीक हो है गया। ये आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक ये है, डेवलपमेंट लेंथ है ना। ये डेवलपमेंट लेंथ यस है। सर, ठीक हो गया। इसके लिए आमतौर पे आपको फार्मूला बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका आ जाता है 9D, मैं कहता हूँ 9D। आपने डायल इसका ले लेना है, मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेना है, जितने इंच होगा उसको यहाँ ठीक पे हो लिख गया दें, सर। बात खत्म होगी। अगर फिर भी आपको चीज़ नहीं मालूम तो फिर आप क्या करेंगे? जिस तरह की जिस इस केस में है, इस केस में आपको नज़र नहीं आ रहा तो नॉर्मली ये होता जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा 12 इंच का। तो ये बीम आपका कितने इंच का, 21 इंच का तो है ना ये, ठीक है। इसके अंदर अगर आप 6 इंच भी इसको डाउन कर लें, 6 इंच ये 6 इंच ये, फिर भी बहुत जगह बच जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉलम की विड्थ होती है ना, ये कॉलम की ये है 9 इंच फॉर एग्जांपल, तो साइड पे हमने इसके अंदर 1.5 इंच का क्लियर कवर रखना होता है, 1.5 इंच का या 1 इंच का। 1 इंच का भी बहुत हो जाता है बीम के लिए। तो अगर आप 1 इंच का क्लियर कवर रख लेते हैं तो 8 इंच तक तो आपका यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। बाकी आप 6 इंच इसको डाउन कर लें तो ये 14 इंच बन जाता है। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना ये, क्या ख्याल है? तो ये लेंथ आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सर ये जो आगे एंडिंग हो रही है जहाँ पे सर, उधर भी थोड़ा सा वो तिरछा दिया हुआ उसने, हुक जो निकाली हुई है सर, इसी एक्स्ट्रा बार की। 2 मिनट, कहाँ पे? इसी ड्राइंग के अंदर। सही है। यस सर, सर ये जो 2.5 फुट लिखा हुआ है इधर राइट साइड पे सर, ये थोड़ी सी आगे वो नोक भी नीचे ये निकाली हुई नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये समझाने के लिए, ये सिर्फ वो बताने के लिए कि ये यहाँ तक है ओनली। उसमें तो ठीक ये हो चीज़ भी नज़र आ रही होगी आपको, ये देखें, ये सिर्फ बताने के लिए कि ये इधर आके कट हो जाएगा। अच्छा, ये ठीक है, डायमेंशन वाला किया हुआ, हाँ ठीक हो गया हाँ। सर। जी सिराज पूछें। सर ये मोस्टली सर ये जो निकालते हैं ना साइड पे, यानी कि स्टील वेस्ट कम और 40 फीट की जो है ना लेंथ एडजस्ट हो सके, आपका वेस्ट कम निकले सर, वो किस तरह करेंगे सर? L/3 भी आए और सर उसका ये तरीका होता है जिस तरह कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद है? उसमें 39.5 हीट आ गया था। सर वो 39 तो कम है सर, जैसे अब 20 उससे आ गया 15 17 20 22 इस तरह का सर जो आएगा। अगर तो 17 आ जाता है तो 17 ही काटना पड़ेगा उसको, 20 तक तो ला नहीं सकते आप, 3 फुट कहाँ नहीं सर, रखेंगे? जैसे अब ये दो सर, जैसे अब ये आपका नजर आ रहे हैं 3 कॉलम है, हम्म। इन 3 कॉलम की 33 34 हो गई सर, वो सर करते हैं ना 2 में L/3 कर लेते हैं कुछ इस तरह करके सर। ये जो L/3 L/2 वाले फार्मूलाज है ना, ये मैंने भी फील्ड के ऊपर अप्लाई किए हैं, लेकिन इनका वो प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकल से मुराद ही कि डिजाइनिंग में इनका कोई वो नहीं है, ठीक है। सर यही है। सर आप खुद ही कह रहे हैं साइड में इंटरेस्ट लें, फिर सर साइड में यही चीजें मैं हैं बता सर रहा हूँ, वही। आपको मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो L/3 की बात कर रहे हैं वो ये वाला L/3 होता है, इसकी बात कर रहे हैं ना। कॉलम से आगे कितना निकालना है, या यस सर। सर यानी जॉइंट। कि सर वो ये करते हैं ना सर, वो वेस्ट कम होना लेंथ के लिए वो 2 कॉलम में L/3 कर लेते हैं, आगे फिर लेदर डाल लेते हैं ये सारा काम क्यों होता है भला? सर, वेस्ट कम वेस्ट करने के बताने लिए। के लिए, वेस्ट कम करने के लिए। और क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम वेस्ट नहीं सर डालेंगे। इसमें मेहनत बहुत होती है सर, मैं 1 2 मैंने किया, मुझे कुछ थोड़ा आइडिया हुआ था पर सर नहीं इस तरह समझ आई, मैंने इसलिए आपसे पूछा। इसलिए आमतौर पे कोशिश ये की जाती है, जो आपका कंसल्टेंट होता है या जो ड्राइंग बनाने वाला होता है वो इस तरीके के वो रखता है, स्पेन रखता है कि आपकी बचत ठीक हो जाए। समझ रहे हैं बात? सर कुछ तो स्पेशल ऑर्डर दे के वो लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है बार्स की सर, वो चक्कर भी। वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, वो आपने फैक्ट्री को जाकर बताना पड़ता है कि आप 40 फुट का बार ना यस सर। बनाएं, वरना फैक्ट्रीज आमतौर पे सर 40 वो फुट ये का जो बार सर आपको वो दे बाहर तो 40 फुट की होती है 120 फीट आमतौर का पर। बनता है ना सर, बाहर तो 120 फीट का बनता है, 2 40 40 के साथ स्ट्रेट
काट जाते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं, और बाकी सर मार्केट में जो 39 हो गए, 38, 39.5, वो मार्केट में सेल होता है। वैसे मैंने आज तक 40 फुट का बार ही देखा, 120 वाला नहीं देखा कभी। 40 फुट का मैंने भी देखा है सर सर। 120 सर जो उधर बनते हैं ना फैक्ट्री में, सब वो 120 फीट का बनता है, उसमें से 3 पीस होते हैं 40-40 फीट के। हाँ तो 40-40 के ही होते हैं ना। और सर वही ना सर, जो तीसरा पीस बचता है सर, वो एक्यूरेसी नहीं है ना इधर पाकिस्तान में। वो जो तीसरा पीस बचता है ना सर, वो कोई 5 इंच 6 इंच ऊपर नीचे होता है सर। वो काट के ना, ये जो आपके ठेये वगैरह होते हैं ना लोकल मार्केट में, हम्म। उधर से मिल रहा होता है सर ये। पता नहीं, मैं जब खुद काम कर रहा था तो मैंने ये पाक स्टील है यहाँ पर, उधर से खुद खरीदा है जाके। फिर नोमी स्टील है सर हतार वो में, वहां स्ट्रेट से मैंने होता है ना खुद सर, खरीदा है। स्ट्रेट जो है सर, वो सर स्ट्रेट सरिया पूरा होता है, जो स्टेट बैंड तरीके हुआ की होता बात है कर ना। रहा हूँ, बैंड तो बड़ा फर्क हो जाता है बैंड में। सर सर वो हमारे बैंड इधर बैंड ही सर चलता है ज्यादातर। वो जो तीसरा पीस बचता है ना, वो 40 फुट नहीं होता सर, वो 6 इंच 8 इंच कम होता है। बैंड में रोला ये होता है सर कि हम जब बैंड कर रहे होते हैं, बैंड को सीधा करते करते ही आपका सरिया आधे से ज्यादा जो है वो ज़ाया ही हो सर जाता है वो जी। स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, सर स्ट्रेंथ नहीं होती। हमारे इधर तकरीबन 100% बेंडिंग ही चल रहा होता है सर। आप किस इलाके वो से? मार्केट में सर जिला गुजरात है सर। सर सब तरफ मार्केट गुजरात में में। यही चलता है, जो प्रोजेक्ट बड़े होते हैं उनमें फैक्ट्री से आता है डायरेक्ट, वो हाँ स्ट्रेट आता ऐसा है। है कि जो रेजिडेंशियल होते हैं ना, ये आमतौर पे जो यूज़ करते हैं ये बैंड ही यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेफर होता है कि आप स्ट्रेट वाला लेके आएँ। उसकी एक वजह ये होती है कि स्ट्रेट वाला जो सरिया है वो 40 फुट है, उसको जब आप शहर में लेके आएंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करते दिन के टाइम पे लाना, ठीक है। यस उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि सब एक्सटेंड वो का एक खर्चा तो होता है। गलियां तंग हो जाती हैं सर, एग्जैक्टली exactly। तो शहरों के अंदर इसको ट्रांसपोर्टेशन बैंड मुश्किल करके है वो सर। 40 से 20 फुट बना लेते हैं, तो वो फिर मैनेजेबल हो जाता है। वरना 40 फुट सरिये के लिए आपने देखा होगा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सर, पे या हाईवे के ट्रांसपोर्ट भी ऊपर बहुत मुश्किल हो जाती है लानी सर। इधर तो बड़े वो बड़े ट्राली पे ट्रेलर, लाद के ले आते हैं वो वैसे भी। तो वो काम थोड़ा सा बनिस्बत सस्ता होता है। अच्छा यस जी, सर। अब ज़रा आ जाएं, इस बीम की हमने कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, और हम जो करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इस पोर्शन को डील करेंगे, ठीक है। जो ग्रिड A1 से लेकर ग्रिड B1 तक है, हम सिर्फ इस वाले बीम के लिए स्टील निकालेंगे, और ये क्रॉस सेक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक ओनली, ठीक है जी। तो इसको ज़रा देख लें कि हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमें लेंथ पता होनी चाहिए, जो कि सेंटर टू सेंटर है 9 फुट 6 इंच। उसके बाद हमें ये आपकी लेंथ आ गई, ये सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए हमारा जो मेन बार है वो कितने हैं, टॉप बार कितने हैं ये वाले, और एक्स्ट्रास कितने लग रहे हैं इसके अंदर, और एक्स्ट्रास की लेंथ फिर कितनी कितनी है, और नंबर तो हमें पता ही है। ये अब लेट्स हैव अ लुक ऑन इट कि हम इसको कैसे करेंगे। ये सेक्शन भी दिखा दिए मैंने आपको। अब ज़रा आ जाएं कि हम सेक्शन B1 से सेक्शन AA1 तक मतलब कर रहे हैं। बीम B1 जो है आपका, ठीक है, ग्रिड AB, मैंने अभी आपको बताया बीम B1 ग्रिड AB के ऊपर था, सेक्शन 1A वाला जो एरिया है। सबसे पहले आपको कट लेंथ ऑफ मेन बार निकालनी है। मेन बार हमारी थी जो आपकी नीचे वाली हैं मेन बार, 3 नंबर से। जी जी, 3 नंबर जो थी, उसका अगर हम निकालें कट लेंथ, तो कट लेंथ कैसे निकलेगी? सबसे पहले कट लेंथ निकाल लेते हैं। 9 फुट 6 इंच तो आपका हो गया जो आपके इस साइड पे है, सेंटर टू सेंटर है ये सीधी वाला, सीधी लंच जो थी इससे। जी। 2 मिनट ये मैं, सबसे पहले लेंथ आ गई आपकी 9 फुट 6 इंच। उसके बाद जो स्टील है, अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली इस स्टील को फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब सेंटर में लाके तो नहीं छोड़ना होता है, इसको आगे एक्सटेंड करना होता है, ठीक है। मैं सिर्फ इसको इमेजिन ये कर रहा हूँ कि ये मैंने 1 फुट आगे निकाला है उसकी फिलहाल, वरना ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसे चलेगा, ऐसे ये थ्रू आउट 40 फीट का था। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ तक ही ले रहा हूँ कि मैं इसको 1 फीट यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो जनाब ये आपका हो गया सेंटर टू सेंटर कितना, 9 फुट 6 इंच। यहाँ से आगे 1 फुट में एक्स्ट्रा बाहर निकाल दूंगा, चूँकि बीम कंटिन्यू हो रहा है इस एरिया में। इस एरिया में मैं इसको यहीं से बेंड करने का सोच रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ठीक है जी। इसको मैं सेंटर से बेंड अप करूँ तो मैं इसको तकरीबन 9 इंच बेंड कर रहा हूँ, तो ये इसकी लेंथ के अंदर शामिल हो जाएगा। ये अगर आप देखें 9.5 फीट जो इसकी सेंटर टू सेंटर थी, फिर 9 इंच मैंने इसमें ऐड किया जो कि आपका बेंड था 90 डिग्री का, ठीक है, कॉलम जॉइंट पे।
और दूसरी तरफ 1 फुट मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट जॉइंट पे हम चाह रहे हैं कि ये कॉलम से आगे निकल जाए, तो ये 1 फुट ऐड करूंगा तो ये कॉलम से बाहर निकल जाएगा। तो इसको अगर आप एक बार जमा करें तो ये बन जाती है 11.25 फीट या फिर आप इसको लिख सकते हैं 11 फुट 3 इंच। तो एक हमारे जो बार की कट लेंथ बनी, ये बनी 11 फुट 3 इंच। अब अगर आप कटिंग की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है बार आता है 40 फुट का। हमारी कोशिश होती है इसको ऐसे काटा जाए कि इसमें से आपका ज़ाया ना हो किसी तरह भी, ठीक है। अगर आप 40 फुट को 10-10 फुट करके काटें तो फिर भी ज़ाया नहीं होगा। 40 फुट को अगर आपने 3 बार बनाने हैं तो फिर आप इसको 13 फुट 3 इंच के हिसाब से काटें तब भी कुछ ज़ाया नहीं होगा। या फिर आप ये देख लें कि कोई आपके कॉलम ऐसे हों जिनमें 20-20 फुट या 15-15 10 लग रहा है तब भी ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल हम चूँकि उस लेवल पे काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ लेंथ निकालना सीख रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि वेस्टेज वाला इशू क्या है। वेस्टेज वाला इशू आपने तब डील करना है जब मैं आपको पूरा एक प्रोजेक्ट दूंगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मुश्किल ना हो चीज़ें, तो उसमें आपने वेस्टेज को भी बचाना है। ऐसी लेंथ रखनी है कि आपके 40 फुट का सरिया पूरे का पूरा यूटिलाइज हो जाए, किसी किस्म की उसमें कटिंग ना रहे। क्योंकि आप ये देखें 11 फुट 3 इंच वाला अगर आप सरिया काटते हैं, ठीक है, तो ये 3 बार जब कटेंगे तो आपका 34 फुट हो चुका होगा। तो 34 में 40 में से 34 फुट या 6 फुट का सरिया कहाँ लगाएंगे, वो तो किसी काम का ही नहीं रहा, ठीक है जी। तो ये तो है कि वेस्टेज में है, लेकिन फिलहाल हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सर एक्स्ट्रा बार्स में यूज हो सकता है ना? अब वो हो जाएगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल आप एक्स्ट्रा बार को भी फिर देख लेंगे। एक्स्ट्रा बार 6 फुट के ना पता लगे एक्स्ट्रा बार 7 फुट का, फिर 1 फुट का वहाँ से फर्क पड़ गया, ठीक है। तो वो जब वैसे जाता जाता है फिर आप जगह निकाल लेते हैं कि मैंने इसको कहाँ पे लगाना, वो फिर बंदे का दिमाग खुद चलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये ज़रा देख लें नंबर ऑफ मेन बार्स आपके कितने थे। लेंथ तो हमने निकाल ली, कट लेंथ आ गई 11 फुट 3 इंच। अब नंबर ऑफ मेन बार्स जो ऊपर और नीचे पड़ने हैं, 2 थे आपके टॉप पे, 3 थे आपके बॉटम पे। ये बिल्कुल सेम सेम ही है, ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है और ये वाला यहाँ से इधर तक। तो ये दोनों तो हमने कवर कर लिए, एक्स्ट्रा को अलग ले लेंगे। अभी हमने सिर्फ ये वाला कवर किया, दिस वन एंड दिस वन, टॉप एंड बॉटम दोनों सेम सेम ही है। तो नंबर ऑफ बार्स टोटल आपके बन गए 2 जमा 3 6। तो हमें 5 सॉरी 2 जमा 3 5 होता है, 5 बार चाहिए नंबर 6 वाले, ठीक है जी। ये तो हमारे पास फिलहाल आ गया कट लेंथ और नंबर ऑफ बार्स। अब आ जाएं स्टीरअप के ऊपर। स्टीरअप क्या चीज़ है जी, आपकी जो ड्राइंग में या सेक्शन ए 1A हम डील कर रहे हैं ना, इसके अंदर ये 3 बार भी हमने ले लिए हैं जी, ऊपर वाले 2 बार भी हमने ले लिए हैं, एक्स्ट्रा बार्स को फिलहाल नहीं लिया, ठीक है। ये 2 से 3। अब आ जाए ज़रा स्टीरअप के ऊपर। स्टीरअप की क्या है, स्टीरअप आपका है जी नंबर 3 के बार हैं और ये 4 इंच सेंटर टू सेंटर है, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैसे निकलेंगे, अगेन वही तरीका कि टोटल लेंथ ऑफ बीम आप ले लें और उसको डिवाइड बाय स्पेसिंग कर दें, तो उस तरीके से आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आ जाते हैं। हमारे पास टोटल जो लेंथ थी बीम की वो थी 9 फुट 6 इंच, लेकिन मैंने साइडों से 3-3 इंच दोनों कॉलम के निकाल दिए हैं, क्योंकि हमारी जो स्टीरअप है वो कॉलम के फेस से शुरू होती है, कॉलम के अंदर से नहीं डलती स्टीरअप, ठीक है। कॉलम के फेस से निकालने के लिए मैंने सिर्फ 9 फुट लिया है। 9 फुट को डिवाइड बाय स्पेसिंग कर दिया, स्पेसिंग है आपकी 4 इंच .33। तो ये हमारे पास 28 स्टीरअप्स आ रही हैं। तो 28 स्टीरअप्स आपने डालनी है। इसके अंदर भी आप वही फार्मूला 28+1 भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर मुझे इतना याद नहीं रहा, ये 29 बन जाती हैं उस तरह के। स्टीरअप्स में भी वही रूल। 27.27 आ रहा है, यहाँ पे 28 लिखोगे। कितना आ रहा है? 27.27 27.27 है, फिर ठीक है, फिर उसको 27 ही राउंड तो। ऑफ कर दिया ना? हाँ, उसको राउंड ऑफ किया 28, लेकिन उसको +1 फिर भी आप करेंगे, क्योंकि कभी भी आप इसको भी करेंगे? देखें 27 बार तो हो नहीं सकते, या तो 27 होंगे या 28 होंगे, ठीक है। जैसे सब वो पहले राउंड ऑफ हो गया 28 होके, चलें वो भी ठीक इसको है, और करेंगे 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा, लेकिन एक से ना कोई फर्क पड़ता ना कुछ। लेकिन वो आप जब लिखेंगे तो मैं देख लूंगा कि आपने +1 किया है या नहीं नहीं लेने किया। हैं तो +1 करना है, नहीं लेने तो फिर जो मर्जी करो। क्या हुआ?
बस सर समझना है और नंबर लेने हैं, +1 करना है, नहीं तो ठीक है तो। वो सर बता देना कि +1 कहते हैं तो कर देंगे, ना भी आप चलना हुआ तो। नहीं नहीं, आप जब लिखेंगे ना कि 9 डिवाइड बाई 0.3 आ रहा है फॉर एग्जांपल 7.21 फॉर एग्जांपल, तो इसको अगर कोई बच्चा 27 ले लेता है और +1 लिख देता है तब भी ठीक है, और अगर कोई इसको 28 ले रहा है तो तब भी ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया आप सर। खुद बता दें कि मैंने 27+1 किया है, इसलिए 28 आ रहा है, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ करते हुए उसको 27.3 से 27 कंसिडर किया था। तो आपने जो चीज़ लिखनी है उसको एक्सप्लेन करना है। ये पेपर में ये गलती नहीं करनी कि एक्सप्लेन किए बगैर आप समझेंगे, जो चेक करने वाला है वो समझ रहा है कि वो उसको समझ आ गया आपने पीछे क्या किया। तो पेपर दो ज़्यादा होते हैं चेक करते हुए, हमें समझ नहीं आती है। अगर आप बेटर एक्सप्लेन करें इस तरह की चीज़ों के अंदर तो टीचर को चेक करना आसान हो जाता है। ओके, फिर आगे जी लेंथ ऑफ वन स्टीरअप। तो ये मैंने आपको बताया था, ये तो या तो आप उसी फार्मूले से कर लें। यहाँ पर हमारा क्या है कि जो आपका स्टीरअप है उसका साइज़ हमें कैसे पता लगेगा। यहाँ देखें, आपने कैलकुलेट करना है टोटल लेंथ। किसकी लेंथ? यहाँ से शुरू होगी ये, फिर दिस वन, फिर ये साइड, फिर ये साइड, और एंड पे ये दो हुक्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो बार है आपकी ये 9 इंच है, सॉरी 12 इंच है। तो क्या ख्याल है ये जो आपका ये वाली साइड होगी ये 12 इंच ही होगी स्फीयर नो की? नो सर। सर, क्या होगा, नो माइनस सर, होगा। सिर्फ बाहर से होता है। हाँ जी, ये तो आप इसके क्रॉस अंदर से सेक्शन क्लियर कवर दोनों तरफ से माइनस करेंगे, साइडों से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, ऊपर नीचे से भी क्लियर कवर माइनस करेंगे। ये चारों तरफ से आपको क्लियर कवर इसमें से माइनस करने हैं। तो जब ये लेंथ की बात आती है तो 12 इंच में से अगर आप 1.5 इंच दोनों तरफ से निकाल दें, आपकी मर्ज़ी है, मैं उस पर वैसे मेंशन कर दूंगा कि क्लियर कवर बीम में इतना ले लें। अगर आप नहीं मेंशन करता तो आप लिख दीजिएगा कि क्लियर कवर 1.5 इंच लिया है, 1 इंच लिया है, आधा इंच लिया, जितना भी लें, लेकिन माइनस करना है कुछ ना कुछ। ठीक है जी। मैं इसमें से 1.5 इंच निकाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 1.5 इंच इसमें से निकल गया, 1.5 इंच इसमें से, अब ये कितना बच जाएगा? 9 इंच। 9 इंच। 9 इंच ये हो गया, 9 इंच ये साइड हो गई। अब आ जाए इसकी हाइट वाली साइड पे, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 है, 21, इसमें से भी 3 इंच ऊपर से 3 इंच कह रहा हूँ, 1.5 इंच ऊपर से माइनस करें क्लियर कवर, 1.5 इंच नीचे से, तो ये भी 21 माइनस 3 इंच करके 18 इंच बन जाएगा। तो आपकी स्टीरअप का ओवरऑल साइज कुछ यूँ हो जाएगा कि 9 इंच इस तरह, 18 इंच इस तरह। ये तो हो गया आपका मेन स्टील का लेंथ जो आपकी स्टीरअप है। इसको आप क्या करेंगे, 18 ज़रब 2, यानी कि 2 18 की साइडें, 2 9 की साइडें, और प्लस आप इसके अंदर हुक्स कर लेंगे। हुक के लिए अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहें जो मैंने आपको बताया था, वो फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज 24D, 24 ऑफ डाया, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जर्नल लिखना चाहें तो आमतौर पे जिन्होंने साइड पे काम किया है उनको पता होगा, ये हुक्स आमतौर पे 3 से 4 इंच की बनती है। ये जो हुक बनाई जाती है ये यस वाली, सर। ये 3 से 4 इंच की होती है। अगर आप फार्मूला यूज़ करें 28D, नो प्रॉब्लम, वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए कि 3 इंच की मैंने हुक ले ली है, तो दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल। 3 इंच की ये, 3 इंच की ये वाली, तो आप टोटल लेंथ के अंदर 6 इंच को मजीद ऐड करेंगे तो एक सिरप आ जाएगी। अब यहाँ पर ज़रा देख लें मैंने कैसे कैलकुलेट किया। सैन गाजी 2 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। 9 इंच इंटू 2, ये 9 इंच वाली दो साइडें, 18 इंच इंटू 2, दो साइडें 18 वाली, और 3 जमा 3 ये हुक वाली साइड होगी। तो टोटल मिला के आपके पास 60 इंच बन रहा है। मैंने इसको बेसिकली राउंड ऑफ भी किया है, आप भी करते हुए देख लीजिएगा। 60 इंच अगर बने तो आपकी बार बनती है 5 फुट की। तो 40 फुट की बार में से 5-5 फुट के जितने मर्जी काटते हैं, कोई वेस्टेज आपकी नहीं होगी, क्योंकि हर मतलब 40 फुट के बार में से आपके पास 8 स्टीरअप का सरिया निकल आएगा विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है जी, समझ आ रही है मैंने क्या किया? हुसैन जी आप सर। क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो स्ट्रिप की स्पेसिंग है सर, ये तो ओनली 2.5 फीट तक 4 इंच स्पेसिंग है सर, सेंटर टू सेंटर। जी हमने जी 9 इंच तक लिया है सर, 9 फीट तक। जी जी, बिल्कुल आपका ठीक क्वेश्चन है। जो मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए ली थी, आपने देखा होगा मैंने तक एक्स्ट्रा बार भी कैलकुलेट नहीं किए। वो मैंने इसीलिए दोनों काम नहीं किए कि अगर मैंने पहली दफ़ा ही बीम को इतना कम्प्लेक्स बना दिया
तो आप 2-3 बच्चे तो समझ जाएंगे, तो बाकी क्लास को कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। मुझे लगता है अभी भी शायद किसी को ना समझ आई हो, लेकिन वो मैंने इस वजह से सिंपल किया था, वरना ये समझ सर। सीरप बनाते बनाते भी आप लोग गायब हो जाएंगे। मैं इंतज़ार कर था कि कोई मुझसे सवाल करे। अच्छा वो आपने कर लिए, बाकियों की शायद समझ आ गई, उन्होंने पूछा ना हो। लेकिन ये जब मैं यहाँ पर 9 फुट लिख रहा था तभी मेरे दिमाग में था कि ये पूछना चाहिए कि सर स्पेसिंग क्योंकि चेंज हुई है तो आपने एक ही क्यों लिया है। मैंने इसलिए एक लिया है जी सर। ताकि कन्फ्यूजन ना हो, फिलहाल बहुत कम्प्लेक्स बन जाएगा, वरना पहली दफ़ा बीइंग का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इतना कम्प्लेक्स क्वेश्चन ठीक नहीं होता। चलें जी, ओके सर। ये लेंथ ऑफ सिरप का ओके मैं पहले बता चुका हूँ, ये आगे उसी की डिटेल है। आई होप ये क्लियर है, मैं मजीद नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है जी। ये 12 इंच में से जी मैंने सर। बताया 1.5 इंच, 1.5 इंच निकाले 9 इंच हो जाएगा। यस सर, डेप्थ में ओके से हो मैंने गया। बताया 1.5 इंच 1.5 इंच। और हुक 45 डिग्री वाला ये निकाल लें तो ये एक स्ट्रिप की लेंथ है। अब आ जाए जी बीम की बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर, जिसके अंदर हमारे सिर्फ डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, टॉप की बार बीम B1 लिखा है साथ में, देखिए पूरी डिस्क्रिप्शन है, इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेन टॉप बार बीम B1, इसमें एक गलती है डिस्क्रिप्शन में, मुझे कोई बता दे कि क्या गलती है। अभी भी कोई चीज़ कम है जिसकी वजह से कंफ्यूजन रहेगी पढ़ने वाले को। एक्स्ट्रा बार सर। नहीं एक्स्ट्रा बार को नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ जो मैंने लिखी हुई है। ये जो सर वो लाइन लिखी, ग्रिड में मेंशन। एग्जैक्टली इसमें ग्रिड मेंशन नहीं है, इसमें तो बीम B1 लिखा है। बीम B1 तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ मशरिक से शुमाल चल रहा था। ये देखें, ये सारा बीम B1 है फुल थ्रू आउट। अगर इसमें आप देखें तो ये बीम B1 है थ्रू आउट। मैंने इसमें मेंशन तो कर दिया कि जी बीम B1 के टॉप बार, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि ग्रिड A1 से ग्रिड B1 यस तक, सर। ये चीज़ मेंशन करनी थी। चलें शुक्र है आप में से कुछ को पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी। आगे आ जाए बार डेजिग्नेशन, या कौन सी बार यूज़ की है। नंबर 6 की बार थी 3/4 इंच, आपको पता ही है। कितनी बार थी टॉप पे, 2। कट लेंथ क्या थी हम पहले निकाल चुके हैं, 11.25 या 11 फुट 3 इंच। अब आपने इसका निकालना है वेट। नंबर ऑफ बार्स को मल्टीप्लाई करें कट लेंथ से और इसको मल्टीप्लाई कर दें वेट पर फीट से, तो आपके पास टोटल वेट आ जाएगा, दैट इज़ 15.35 kg। और शेप भी मैंने आगे इसकी बनाई हुई है कि शेप इस तरह की थी। ठीक है, शेप से आपको क्लियर हो जाता है कि बार कैसी थी देखने में असल में। अब मेन बॉटम बार पे आ जाए, बीम B1 ही होना चाहिए था, बीम B2 लिख दिया। अगेन मिस्टेक, काफ़ी मिस्टेक्स हैं इसमें मेरी। तो बॉटम बार में भी हमारे पास नंबर 6 ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 बार्स हैं। लेंथ विल बी अगेन बिल्कुल सेम, वही आपका चेंज वाला वेट पर फीट, आपस में मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट द टोटल वेट। इसकी शेप कुछ यूँ है, क्योंकि बॉटम में थी तो ये इस तरह है, ये टॉप में थी तो ये इस तरह है। अब आ जाए स्टीरअप्स के ऊपर। स्टीरअप नंबर 3 की थी। कितनी नंबर ऑफ बार्स थी हमने कैलकुलेट किया था, 9 डिवाइड बाई स्पेसिंग 28 बार्स। और कट लेंथ 5 फुट मैंने कैसे निकाली मैंने आपको बता दिया। ये चूंकि नंबर 3 का सरिया था तो नंबर 3 के सरिये को आप 0.17 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और ये आपके पास आ गया जी वेट। इन तीनों को जमा कर लें तो आपके पास टोटल सम अप इसका वेट आ जाएगा। ये उसकी शेप है जी। क्या क्वेश्चन है आमिर? सर वो पीछे सर पूछना था, जो लिखा हुआ था हुक जो है 45 डिग्री की जो आपने बताई हुई है सर, 45 और 135 सर ये सेम ही तकरीबन हो, अगर देखा जाए मतलब देखें तो। हाँ ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दोनों तरफ से क्योंकि निकालने वो की एक बात है। एक सेमेस्टर में सर, एक सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया था कि हुक कितने डिग्री पर होता है। सर मैंने 45 लिखा था तो वो गलत हुआ था, कह रहे थे 135 है सर, यहाँ उस हिसाब देखें से मैं आप पूछा। उसको अगर एंगल को यहाँ से कैलकुलेट करें तो कुछ और है, यस सर, क्वाड्रेंट उस लेना एंगल सर, को इधर से ले लें या यहाँ उधर से से ले घुमा लें। के लेके आए तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, यस सर, यहाँ से 45 होगा और उधर से लेके सर आएंगे तो उधर से कुछ और लेके होगा। आएंगे तो वो यस सर, ठीक हो तो गया। वो गलत हुआ था इसलिए मैंने पूछा। चलें ये अच्छी बात है, बाकियों को भी पता लग गया। स्टीयर और टाइज का आई थिंक आप लोगों को आइडिया है। स्टीयर हम कहते हैं उस शेयर इन्फोर्समेंट को जो कि बीम में प्रोवाइड की जाती है। जब इसको कॉलम में प्रोवाइड किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड टाइज। इसलिए हम कॉलम को टाइड कॉलम तब बोलते हैं जिसके अंदर टाइज लगी हों।
और स्पाइरल कॉलम तब होते हैं जब उसके अंदर इस तरह का स्टील लगाया जाए, एक ही तार को चारों तरफ घुमा दिया जाए। तो सर्कुलर ही होती है। एग्जैक्टली टाइड और स्पाइरल कॉलम का फ़र्क यहाँ पे वही नज़र आ रहा होगा आपको। टाइड कॉलम में अलग अलग टाइज होती हैं, जैसे कि क्रॉस सेक्शन में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और स्पाइरल कॉलम में एक ही सरिया होता है जिसको इस तरह घुमा दिया जाता है सर्कुलर शेप में। तो ये स्पाइरल और टाइड कॉलम में फ़र्क है। आपने अगर कॉलम्स पढ़े हैं डिज़ाइन में तो आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा, ये नहीं सकता कि आपने ना पढ़े हो। फिर उसकी जनाब सर्कुलर की फिर ज्यादा होगी ना क्या सही है। जो टाई हमने बांध दिया सर वो एक ही को सारे घुमा रहे जा रहा है, वो ज्यादा टाइट होगा ना, वो तो मतलब ज्यादा मजबूती जी वाला होगा। जो आपकी स्ट्रेंथ वाइज है, टाइड कॉलम की स्ट्रेंथ स्पाइरल कॉलम की स्ट्रेंथ से कम होती है, स्पाइरल कॉलम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये आपने RCD2 में पढ़ा होगा। अब तक कॉलम्स नहीं पढ़े, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और फिर सर सर पड़े हुए पढ़े हैं। हैं। ये पड़े सर, साइक्लिक लोडिंग के लिए भी यूज होता है सर। एग्जैक्टली चलें जी। तो रेक्टेंगुलर बीम सॉरी रेक्टेंगुलर टाइड कॉलम इस तरह के होते हैं। ये इसका 3D व्यू है, ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। राउंड स्पाइरल कॉलम्स ये 3D व्यू है, ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, आप नज़र आ रहे होंगे, ठीक हो गया। और अगेन यहाँ पर भी आपको इसका 3D व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू सब नज़र आ रहा है। स्पाइरल कॉलम्स आमतौर पर साइड पे इस तरह होते हैं, जिन्होंने साइड पे देखा है या काम होते हुए उनको नज़र आ गया होगा। ये देखें, ये एक ही स्टील को इस तरह करके इसके गिर्द घुमाया गया है। अच्छा जी, कॉलम का जब हम डील करते हैं ना बार बेंडिंग शेड्यूल, तो अगेन बिल्कुल सेम वही चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और जैसे आपने बीम के अंदर कैलकुलेट किया वैसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप बोलें कि जी ये बहुत ही कोई औखा काम हो गया। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपने वही काम करना होता है। मेन बार जिसके वही होते हैं जो आपके बीच में चल रहे होते हैं अलॉन्ग द एक्सिस, ठीक है। और टाइज जैसे आपने स्पाइरल किया वैसे ही आपने इसको कैलकुलेट करना होता है 1 बाय 1। तो इसके अंदर आपने जो मेन बार है, आपने इसके अंदर जब कैलकुलेशन करनी होती है तो एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि जब आप स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन से ऊपर आना, यहाँ पर कॉलम ख़त्म होगा, आगे बीम आएगा या स्लैब आएगी, जो भी आएगी। तो आपने जब भी स्टील डालना होता है, अगर तो आप किसी दरमियानी स्टोरी में हैं तो आप कॉलम के डॉवल बाहर निकालते हैं इस तरह, क्योंकि आपने ऊपर से उसको, जो ऊपर वाली स्टोरी का आपका कॉलम है उसके साथ इसका लैब बनाना होता है। लैब बनाने की वजह क्या होती है, ताकि ये आपस में जब जुड़ें तो गैप ऐसा ना हो कि आपकी स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र ना हो सके, ठीक है, लोड ट्रांसफ़र ना हो सके। तो इसलिए हम इनका लैब रखते हैं। अगर तो आप इंटरमीडिएट किसी फ्लोर पे हैं तो आपने ये इंश्योर करना होता है कि आप स्टील के डॉवल्स ऊपर छोड़ें, ठीक है। अगर आप टॉप फ्लोर पे हैं तो डॉवल्स अगर हों भी तो आप उसकी स्लैब के साथ उसको उसका स्ट्रेंथ या बॉन्ड बनाने के लिए आप उनको स्लैब के अंदर ही होल्ड कर देते हैं। तो दोनों सूरतों में आपको कुछ ना कुछ लेंथ एक्स्ट्रा रखनी होती है। कॉलम की दफ़ा जब लेंथ कैलकुलेट होगी तो एक तो वो लेंथ है जो आपकी स्टार्ट हुई रूम के फ्लोर से उसके टॉप तक, फिर स्लैब की थिकनेस उसमें शामिल करनी है, उसके बाद स्लैब से ऊपर जितनी लेंथ छोड़नी है वो भी शामिल करनी है। तो जब अगर आप ये सही कर लें तो फिर इसका कोई इशू मजीद नहीं होगा। अगर आप देखें तो इस पिक्चर में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये एक स्लैब पड़ रही है, जिन्होंने स्लैब बनते हुए दिया पढ़ते हुए कुछ साइड पे काम किया उनको सब पता लग रहा होगा मैं क्या दिखा रहा हूँ। ये आपके स्लैब का स्टील है, बीच में आपकी वायरिंग हुई हुई है इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। और यहाँ से ऊपर आपके डॉवल्स छोड़े हुए हैं, किस वजह से, यहाँ पे देखें पीछे वाली बिल्डिंग के अंदर ये नज़र आ रहा है अलाइनमेंट रखने के लिए। जी, पिछली बिल्डिंग में भी डॉवल्स रखे हैं। तो ये आपने कैलकुलेशन के दौरान यूज़ करने हैं। पता लगे आप अपनी जब कटिंग करवा रहे हो, आप सरिया कटिंग कराते हो, उसको बोलें बस छत तक सरिया बना दो, अल्लाह हाफिज़, वो 10 फुट का सरिया काट देगा फैब्रिकेटर। जब आप ऊपर पहुंचेंगे स्लैब के बाहर कुछ होगा नहीं, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपने ऊपर भी जाना था। तो उन कॉलम्स को टाई करने के लिए आपके पास स्लैब नहीं होगा, यानी कि ये लेंथ ही मौजूद नहीं होगी। सर वो लेंथ जो है वो सीधा वो छत के पूरे वो सेंटर टू सेंटर वो सीधा वो काउंट करते हैं इस हिसाब से कुछ। जी जी, सेंटर से ही अगर आप कॉलम को स्टार्ट करें तो अगले सेंटर तक चली जाती है, बात वही है। लेकिन दिमाग में इस चीज़ को रखना है कि ऊपर डॉबल्स होने चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने इसलिए स्लाइड आपको दिखाई। अगेन कॉलम का जब आप एंडिंग शेड्यूल हम डील करते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सेम ही होती है।
तो आई होप कि अगर आपको बीम की समझ आ गई है तो कॉलम की भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आ सके। बीम का ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कॉलम, क्योंकि बीम में आपके एक्स्ट्रा बार्स होते हैं, टॉप बार, बॉटम बार। कॉलम के अंदर क्या है, सिर्फ 4-5 मेन बार्स होंगे, उनकी लेंथ वो भी स्ट्रेट स्ट्रेट ही होते हैं, कोई बेंडिंग नहीं होती, और उसके बाद प्राइस आपने बनानी होती है। ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये एक बिल्डिंग का है जिसके अंदर उन्होंने शो कराया हुआ है बीम से रिलेटेड। ये देखें, अब ये प्लिंथ बीम है, ठीक है, इसमें लॉन्ग बार, स्टीरअप, फिर लॉन्ग बार, फिर स्टीरअप, और शेप अगर आप देखें तो आपको वाज़िया नज़र आ रही होगी, इसके बीच में लैप आ रहा है, ठीक है, और साइडों पे 6-6 इंच इसकी ये हुक्स थी 90 डिग्री वाली। और यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स अगर आप देखें तो ये क्लियरली मेंशन है, डाया मेंशन है, हाफ के जी कट लेंथ का पता है, तारों को आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ आ गई, ठीक है जी। टोटल लेंथ को उन्होंने वेट पर फिर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेट आ गया। इसी टोटल वेट को बाद में ये सम अप करते हैं तो आपके पास वेट ऑफ स्टील आ जाता है। ये हमारे पास सिंपल चीज़ें हैं। उसके आगे कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो, जी जी पूछें। सर ये कॉलम में सर वो लैप की भी वो होती है, मतलब कि कितनी लेंथ है सर, वो भी तो ऐड करनी है एग्जैक्टली अगर सम। एग्जैक्टली होती है, लेकिन जहाँ अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था ना सेंटर टू सेंटर चलाते हैं। तो यस सर, सब वो अगर वो सेंटर सीधी लेंथ ले लें और बाद में मतलब कि वो जितना भी उन्होंने दिया होता है 60 डी या 75 डी उनको बाद में ऐड कर लें सर, वो चक्कर होता है या क्या? देखें, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका ये कॉलम है, ठीक है, आपने जब अपनी राफ्ट डाली थी या फाउंडेशन डाली थी, फाउंडेशन में से आपने 5-5 फुट सरिये उठा लिए थे पहले ही, फॉर यस एग्जांपल। सर। अगर तो आपकी लैप लेंथ है 5 फुट, तो फिर आपको 5 फुट का लैप यहीं से देना है, तो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि 5 फुट तो इधर ही पूरा हो रहा है ना। क्या यस सर। ख्याल है? अगर आपका जो लैप है वो है 2 फुट, तो आपको क्या ज़रूरत है, आप यहाँ से स्टार्ट करें, आप इधर से स्टार्ट करें 3 फुट ऊपर आके, सिर्फ ये लैप दें और कॉलम ऊपर ले जाएं। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपका लैप कितना है और आपके पास स्पेस कितना है। तो अभी हमारे पास टाइम हुआ है 4:25। तो अब नीचे भी कहते हैं जॉइंट पे वो नहीं देते क्योंकि ये एरिया डायरेक्टली एक्सपोज होता है एग्जैक्टली उसको जब आप। ये मैं अभी आप लोगों को अगले 10 मिनट की क्लास में बताऊंगा। तो थर्ड क्लास है, 10 मिनट की होगी, ये ज्वाइन करें। 4:35 में आपको इंशाल्लाह फ्री कर दूंगा अटेंडेंस में। तो जल्दी आएंगे तो जल्दी फ्री होंगे, लेट आएंगे तो लेट फ्री होंगे, इसलिए फ़ौरन आ जाए।